आज आम बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले सरकार ने ये माना कि देश में आर्थिक मंदी के संकेत हैं। साल 2019 से 20 की आर्थिक समीक्षा में ये उम्मीद भी जताई गई, इससे देश की अर्थव्यवस्था जल्द ही बाहर भी निकल आएगी। अगले वित्त वर्ष में जीडीपी में 6.5% की दर से वृद्धि का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 का रोड मैप। खत्म होने को है अर्थव्यवस्था का सुस्त काल, लेकिन वित्तीय घाटा बढ़ने से चुनौती रहेगी बरकरार। A copy in Hindi and English of the Economic Survey 2019-20, Volume 1 and Volume 2. आम बजट से ठीक पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 में देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा बताने वाला आर्थिक सर्वे सदन में पेश किया। मोदी सरकार 2 के दूसरे बजट से पहले आर्थिक सर्वे ने अर्थव्यवस्था की मुश्किलों को बताते हुए इससे आगे निकलने के संकेत दिए हैं। सर्वे में साल 2019-20 की जीडीपी वृद्धि दर 5% रहने का अनुमान जताया गया है, लेकिन अगले साल यानी 2020-21 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है, जो मुश्किल हालात से बाहर निकलने का संकेत है। सर्वे में 2019-20 की दूसरी छमाही में औद्योगिक विकास दर में बढ़ोतरी का अनुमान भी जताया गया है। वहीं आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2012 से 18 के बीच देश में 2.62 करोड़ लोगों को नई नौकरी दी गई है। रोजगार संकट के बीच इस दावे को उत्साह बढ़ाने वाला माना जा सकता है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हुई हैं। सर्वे में वित्तीय घाटा बढ़ने का अनुमान जताया गया है, जो सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। तो टैक्स कलेक्शन में कमी के अनुमान से सरकार के खर्च करने की क्षमता पर साल 2020-21 में असर पड़ेगा। वहीं देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम के मुताबिक वित्तीय घाटे में कमी के लिए मंदी की अहम भूमिका है। There has been a slowdown in the Indian economy. Part of it is because of the global economy itself slowing down. You see here the world, the advanced economies, the emerging economies, and all groups of countries have actually slowed down in 2019 when compared to the averages for 2014 to 2018. In a globalized economy, India has also felt that effect. आर्थिक सर्वे के मुताबिक यूएस ईरान तनाव से रुपये में कमजोरी आ सकती है, तो खाड़ी देशों में तनाव के कारण पेट्रोलियम सब्सिडी पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है। कांग्रेस का आरोप है कि न्यू इंडिया में नया है क्या? तो यही तो नया इंडिया की बात कही जा रही है, और नया इंडिया में कुछ नया नहीं दिखाए जा रहे हैं। फिर ग्लोबल हवाला देकर, ग्लोबल स्लोडाउन का हवाला देकर ये आज अपने नाकामी को अगर किसी ने छुपाने चाहेगा तो हिंदुस्तान के लोग उसको नहीं मानेंगे। बहरहाल सरकार की तरफ से स्लोडाउन को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन सवाल है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। हालांकि आर्थिक सर्वे में रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी लाकर रोजगार बढ़ोतरी की सलाह दी गई है, तो फूड सब्सिडी में कमी और किसान कर्ज माफी के फैसले पर रोक लगाने की नसीहत भी दी गई है। ये तो हुई आर्थिक सर्वे की बात, लेकिन इंतजार होगा 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट का, जिससे अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की नीतियों का खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।